बच्चों करें स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट्स। गाइस देखो, दो चीजें होती हैं। एक होता है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट इज अनदर नेम फॉर रिएक्टेंट, एंड यू हैव गॉट रिएजेंट। कई बार बताना मुश्किल होता है सबस्ट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है। रिएजेंट इज अ सब्सटेंस विच इज मोर रिएक्टिव, जो एक लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को कन्वर्ट कर रहा है इनटू प्रोडक्ट। समझ गए गाइस? सबस्ट्रेट तो समझ गए ना बच्चों, इट इज रिएक्टेंट। सबस्ट्रेट रिएक्ट्स विद रिएजेंट टू गिव प्रोडक्ट। समझ गए गाइस? अब जो रिएजेंट होते हैं वो ज्यादा दो तरह के होते हैं, या तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। अब थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ओके। जैसे जब पहले मैं लिख दूं जो मैंने बताया था, दे कैन एक्ट एज लुईस एसिड। हाँ ना बच्चों? एग्जाम्पल, H+, इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है नहीं ले सकता है? इलेक्ट्रोफाइल समझ गए ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो H+ कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हैलोजन पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज डाल दूं, ये मत कहना सर डलता क्यों है, डल जाता है। ओके। हैलोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज में लेता हूं तो दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल, दे कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोफाइल क्लियर है ना हर एक बच्चे को? गुड। और NO2+, क्लियर है बच्चों? और तुम्हारा, अब ये थे हमारे चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। चार्ज मतलब चार चीज प्रेजेंट है। यू कैन हैव अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल ऑल्सो। न्यूट्रल कैसे? SO3, CO2। ये अभी दो मैं इनका एग्जांपल समझाता हूं, ये SO3 और CO2 को। अभी मैं पहले लिख दूं, BF3 और AlCl3 तो याद है तुम्हें? इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? 6 हो जाते हैं टोटल। अच्छा गाइस, ZnCl2 और FeCl3 कैसे लुईस एसिड है? We are trying to understand they have got empty orbitals, yeah. जिसकी वजह से they can accept pair of electrons into their empty orbitals, vacant orbitals में। समझ गए बच्चों? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। हाँ तो मैं CO2 बता रहा था यार, ये न्यूट्रल है और ना ही अपना ऑक्टेट बढ़ा सकता है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट भी नहीं कर सकता है ये। हाँ है ना? देन हाउ इज इट अ इलेक्ट्रोफाइल? बेटा जब ये बॉन्ड बना रहे होते हैं ना हम बेटा, तो हम एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे भेज देते हैं। ये बना दिया। अब मुझे बताओ, क्या कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका? और क्या अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है? बिकॉज इट हैज जस्ट लॉस्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी जब हमने CO2 से ये बनाया, it lost a pair of electrons, so now carbon is in a position to accept pair of electrons from somebody. Clear है बच्चों? Good. So this is the reason it acts as electrophile. इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ये है हमारा, दिस इज अवर इलेक्ट्रोफाइल। तो इस पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है वो इसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। समझ आया नहीं आया बच्चों? SO3 पे आते हैं। ये लिया मैंने। अगेन दिस कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ। हाँ, नाउ सल्फर इज
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कोई डाउट? अब आते हैं न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। ओके बच्चों, ये वो हैं विच आर इलेक्ट्रॉन रिच, दे कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, दे आर लोएस्ट बेसिस गाइस, दे आर लोएस्ट बेसिस। ओके, इसमें भी हमारे पास न्यूट्रल हो सकते हैं या चार्ज हो सकते हैं। पहले आते हैं चार्ज पे। ओ एच माइनस, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं बेसिकली ये। ओके, दे कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओ एच माइनस, आर ओ माइनस, आर बीइंग एल्काइल ग्रुप, जैसे सी एस सी ओ माइनस, सी टू एच फाइव ओ माइनस, आर ओ माइनस, सी एन माइनस, एन एच टू माइनस, एच माइनस, हाइड्राइड आयन। बताया था नहीं बताया था अभी? हाइड्राइड आयन। अब आर माइनस भी हो सकता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों ये चीज? ये सारे हमारे क्या थे, देवर चार्ज न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूट्रल पे आ जाते हैं। H2O, NH3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ROH, अल्कोहल। ओके गाइस, इवन ROR डैश। यहाँ पे ROH और ROR डैश में हाउ इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। ये जो ऑक्सीजन है, इट हैज गॉट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इट कैन डोनेट। समझ आया नहीं आया बच्चों? अच्छा गाइस, ये मैंने जो R माइनस लिखा है ना, R माइनस डायरेक्टली तुम्हें नहीं दिया होगा। R माइनस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? RLI। तुम्हारा काम है कि जो एल्कली मेटल है ना, उसे हटा के चेक करो चार्ज क्या आ रहा है कार्बन पे। Li पे अगर पॉजिटिव है तो R पे नेगेटिव है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर मैं लेता हूं RMgx, व्हाट हैव यू गॉट टू से अबाउट दैट? Mg पे +2, x पे -1, R पे -1। Mg पे अगर +2 है तो x पे -1 है, R पे -1 है। समझे या नहीं समझेगा है? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? गुड। इसे बोलते हैं, स्पेशल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा बच्चों, LiAlH4 के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? इसको ब्रेक कर सकते हो तुम LiH और AlH3 में। अब LiH में H पे चार्ज क्या होगा? माइनस, Li प्लस H माइनस। तो दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। LiAlH4 इज अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन बच्चों। H माइनस ये एक तरीके का, मतलब ये H माइनस रिलीज करता है। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? गुड, कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? अब आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट पे। नाउ वी आर सीइंग द फैक्टर्स affecting reactivity. Let us look at the factors affecting reactivity. पहला, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट का सिंपल सा मतलब ये है, अगर हमने जी ग्रुप लगा दिया कार्बन एटम के साथ, अगर जी की
इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी कार्बन से ज्यादा है अगर जी ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके बेटा, तो कार्बन में चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इसको हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप। ओके गाइस, जो कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ता है वो ग्रुप इज अ माइनस आई इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप। अब अगर कोई जी ग्रुप कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो कार्बन पे चार्ज क्या डालेगा? उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है एक तरीके उससे ज्यादा डोनेटिंग, सी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। हाँ है ना? स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा कि जी विल बी डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू सी। कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कार्बन पे नेगेटिव और जी पे पॉजिटिव, स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव। ऐसे ग्रुप्स को बोला जाता है प्लस आई इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप। समझे या नहीं समझे गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं? दैट्स गुड। तो एक बार जरा देखते हैं माइनस आई इफेक्ट किसका सबसे ज्यादा है किसका कम है, इन दैट ऑर्डर। ओके गाइस, बच्चों ध्यान से देखते आना। R4N+, अगर ये ग्रुप किसी से अटैच है, कार्बन एटम से अटैच है, तो इसका माइनस आई बहुत ज्यादा है। तुम कहोगे सर ये N+ का क्या मतलब है? बेटा N+ का मतलब है, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, C और इसके बाद मैंने NH4+ जोड़ दिया। अब तुम्हें पता है नाइट्रोजन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ है ना? और कंपाउंड में नाइट्रोजन भी चार्ज क्या है? मतलब कार्बन से जो अटैच नाइट्रोजन है उस पर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। अब वैसे ही नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, और हमने क्या किया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी डाल दिया, तो वो और अनस्टेबल हो गया। इन द सेंस वो और पुल करना चाहेगा। किससे पुल करेगा? कार्बन से। तो आइडिया इज इट हैज गॉट स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट। आर की जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है, जैसा मैंने केस ले रखा है। समझ में आया नहीं आया? नाइट्रोजन इन इटसेल्फ इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अब नाइट्रोजन में चार्ज क्या आ चुका है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। समझ में आया नहीं आया बच्चों? उसके बाद आता है हमारा NO2। NO2 is pulling but slightly less pulling. CN after that. CN के बाद हमारा आता है SO3H। जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या ओवरऑल ग्रुप ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स प्रेजेंट है, ये एस भी पुलिंग है लेकिन एस के साथ 3 O भी कनेक्टेड है जो उससे ज्यादा पुलिंग है। तो ओवरऑल हम इसके इंडिविजुअल एटम्स की बात नहीं कर रहे, ग्रुप की बात कर रहे हैं, एंड ग्रुप इज पुलिंग। समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड। COH इज पुलिंग बट स्लाइटली लेस पुलिंग। अब आते हैं हेलोजेंस। फ्लोरीन ज्यादा पुलिंग देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन देन you have OH, then you have OR, then you have NH2। भाई O और N में ज्यादा पुलिंग कौन है? O। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? N और O में O इज मोर पुलिंग, तो O इज हैविंग अ हायर माइनस आई इफेक्ट। मतलब OH and OR आर मोर पुलिंग देन NH2। अच्छा गाइस, R के बारे में तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, मतलब पहले ही बता दिया था कि R हैज गॉट अ प्लस आई इफेक्ट। दैट इज द रीजन कि ये ज्यादा पुलिंग है एज कंपेयर टू दिस। क्यों? ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे H ना पुलिंग ना डोनेटिंग, अभी बताऊंगा मैं। H का आई इफेक्ट हम क्या मान के चलते हैं? 0। H ना पुल करेगा ना डोनेट करना चाहेगा, मतलब एज अ पर्सन
वो ना डोनेट करना चाह रहा है ना वो पुल करना चाह रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? न्यूट्रल रहना चाह रहा है। कोई उस इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा तो उसमें पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन उसका इफेक्ट अगर देखा जाए तो इट हैज गॉट नाइदर पुलिंग नॉर डोनेटिंग इफेक्ट। अब आर अगर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, तुम ऐसे सोचो, थिंक लाइक दिस, ओ को सपोजिंग 10 चाहिए अपने पास इलेक्ट्रॉन, नंबर के डाउन से समझाना चाह रहा हूं। एच उसे देना चाह रहा है क्या? नहीं। इधर भी ओ को 10 चाहिए, लेकिन आर ने इधर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए कितने? 5। तो अब इसका इफेक्टिवली जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है उससे कितने खींचेगा? ये यहां से 5 खींचेगा क्योंकि इसे 10 चाहिए, और यहां पे ये इससे ज्यादा खींचेगा क्योंकि आर ने डोनेट कर दिया, इसलिए सेकंड वाले की जिस पे आर अटैच है उस ओ की पुल करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब कोई ग्रुप ऑलरेडी से डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीजन कहेगा यार एक जगह से जब मिल ही रहा है तो मैं दूसरी साइड से पुल क्यों करूं? समझ में आया नहीं आया? दैट इज द रीजन कि हमारा ओ एच इज मोर पुलिंग देन ओ आर नॉर्मली। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? गुड। अब आते हैं प्लस आई इफेक्ट। अच्छा 1 सेकेंड, इधर यहां तक समझिएगा। ये पुलिंग होगा नहीं होगा? माइनस आई इफेक्ट एग्जर्ट करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ट्रिपल बॉन्ड है। हाँ है ना बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसके बाद हमारा आता है, इसमें ट्राई टू अंडरस्टैंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो इसका भी पुलिंग इफेक्ट हो। हाँ है ना? और इसका पैटर्न बिल्कुल इसी पे जाएगा, ये और ये। हाँ है ना? कि नेक्स्ट वाले में, लास्ट वाले में भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, तो पुलिंग नेचर इन सब का माइनस आई इफेक्ट है। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? गुड। अब आते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट सिर्फ एक ग्रुप शो करता है, ज्यादातर ज्यादातर हम कहेंगे एक ही ग्रुप शो करता है, वो है तुम्हारा एल्काइल ग्रुप, कार्बन। कार्बन इज नॉर्मली द ओनली ग्रुप विच शोज प्लस आई इफेक्ट। अब मुझे बताओ, CH3 ज्यादा डोनेटिंग होगा या CH3 CH2 ज्यादा डोनेटिंग होगा? बताओ बच्चों, इन दोनों में से ज्यादा डोनेटिंग कौन होगा? बोलो गाइस। तुम देखो ये, मतलब मैं यहाँ पे इस पे इफेक्ट देख रहा हूं, इस पे इफेक्ट देख रहा हूं, इस ग्रुप का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां पे ये डोनेट कर रहा है, इधर ये डोनेट कर रहा है, ये तो दोनों में सेम हो गया। मतलब इस ग्रुप से अटैच्ड कार्बन, इधर इस ग्रुप से अटैच्ड कार्बन, इन्होंने बराबर डोनेट करा। ये बंदा कहेगा यार डोनेट तो मेरा भी करना बनता है कि मैं भी उसी चेन में लगा हुआ हूं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब यहां तक मैं क्या बताना चाह रहा हूं उस पर ध्यान दो, यहां तक दोनों आर सेम। तो हम इसको कंसिडर कर ही नहीं रहे, हम इसको देख रहे हैं। ये कहेगा मेरे को मेरा भी डोनेट करना बनता है, लेकिन ज्यादा डोनेट नहीं करूंगा, क्योंकि जो बंदा लगा हुआ है तुमसे, जो तुमसे इलेक्ट्रॉन्स मांग रहा है, जिसको तुम इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो, वो मेरे से दूर है। ठीक है ना? दूर है तो मैं कम दूंगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? मतलब ये भी डोनेट कर रहा होगा, लेकिन ये कम डोनेट करेगा। अगर पहले वाला 10 डोनेट कर रहा है तो दूसरे वाला 7 या 8 डोनेट कर रहा हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? गुड। तो अब तुम समझ गए हो ये ज्यादा डोनेटिंग है। ओके गुड। अगर मैं ये लेता हूं, तो इसमें ये वाला पार्ट तो कॉमन है, ये भी डोनेट करेगा। कहां पे डोनेट करेगा? इधर। लेकिन थर्ड कार्बन एटम तक इफेक्ट हो जाता है नेग्लिजिबल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? मतलब थर्ड कार्बन एटम की जो डोनेटिंग टेंडेंसी है दैट इज नेग्लिजिबल। मतलब अगर मैं फोर्थ लगा देता, अगर मैं यहाँ पे CH3 की बजाय एक और CH2CH3 कर देता, तो इसका तो इफेक्ट पहुंचता ही नहीं यहां तक। थर्ड के बाद इट इज नेग्लिजिबल।
थर्ड के बाद मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी इवन जीरो कर देते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? इंडक्टिव इफेक्ट स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर थर्ड एटम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। तो ये है। अब इसमें, और सॉरी, इसमें ज्यादा डोनेटिंग कौन होगा? हम कहेंगे ये दोनों कॉमन, यहां तक कॉमन। अब ये जो सी एस सी है ये थोड़ा दूर है, ये जो सी एस सी है ये थोड़ा पास में है। तो कौन ज्यादा डोनेट कर रहा होगा इन दोनों में से? नीचे वाला। सिंस इट इज क्लोजर इट विल बी डोनेटिंग मोर। और ये ले लेंगे तो कहना ही क्या, ये तो सबसे ज्यादा डोनेटिंग है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब अगर देखा जाए तो ये और ये कॉमन, और ये जो सीएससी ने डोनेट किया ये एक्स्ट्रा। समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड, ग्रेट। तो इंडक्टिव इफेक्ट गोज लाइक दिस। एक और चीज बता दूं मैं, ओ माइनस। ओ माइनस का इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। प्लस आई इफेक्ट कह रहा हूं मैं। तुम कहोगे सर ओ माइनस, ओ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, ओ नेगेटिव है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। क्लियर है यहां तक? प्लस आई इफेक्ट इज स्ट्रॉन्ग है। क्लियर हो गया बच्चों? गुड, दैट्स ग्रेट। इंडक्टिव इफेक्ट तुम समझ चुके हो। अगर मैं यहां पे कार्बन आयन बनाता तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होता? लास्ट वाला। यहां पे हम कौन सा इफेक्ट देख रहे हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। कार्बन पे नेगेटिव है, कोई उसे और इलेक्ट्रॉन देगा वो पागल ही हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऑलरेडी नेगेटिव है और कहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसे? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेकिन यहां पे एक चीज मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन में स्ट्रॉन्गर कौन सा होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस में कौन स्ट्रॉन्गर होता है? रेजोनेंस। वेरी गुड। तो बच्चों आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पे। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ओके गाइस, पहला इफेक्ट हमने ऑलरेडी देख रखा है। क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल। एक चीज मैंने तुम्हें बता दी, अगर इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन में किसी को आप मतलब दोनों इफेक्ट चल रहे हैं तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? हाइपर कॉन्जुगेशन को। इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन में वी विल लुक एट हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है ना गाइस? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कार्बन आयन फ्री रेडिकल गोज वाया इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। रेजोनेंस तीनों में हो सकता है। गुड। कोई डाउट किसी बच्चे को? नेक्स्ट, सेकंड, let us look at the effect on carboxylic acid. Effect on carboxylic acid. भाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिड, एच लूज करेगा, हाँ या ना? हम देखना चाह रहे हैं किसकी एच लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, किसकी एच लूज करने की टेंडेंसी कम है। अब नॉर्मली वो पहले ये देखो, ये क्यों, ये क्यों एच लूज करना चाह रहा है? थोड़ी सी तुम्हें दिक्कत आएगी बच्चों समझने में, क्योंकि अभी मैं रेजोनेंस का यूज करने वाला। पहली चीज, H इज कनेक्टेड टू O। ओके गाइस, O इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। दूसरा क्या है, तुम इसमें से H प्लस बाहर फेंक दो तो जो आयन बनता है
वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तुम कहोगे सर रेजोनेंस तो इधर भी कर सकते हैं। आई मीन आप राइट वाले में कह रहे हो डबल सिंगल नेगेटिव, लेफ्ट वाले में डबल सिंगल लोन पेयर। आई एग्री, लेकिन एक काम करो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। ये बनेगा नहीं बनेगा गाइस, बताओ मुझे। बनेगा ना ये बच्चों? दिस इज व्हाट यू विल गेट गाइस। ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है ज्यादा नहीं है। क्यों? मतलब रेजोनेंस ने ज्यादा स्टेबलाइज करा नहीं, क्योंकि जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ रहा है तो स्टेबलाइजेशन कहां हुआ? समझ गए गाइस? जबकि अगर तुम यहां पे रेजोनेंस करते हो तो यू गेट अ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। यू गेट अ सिमेट्रिक, मतलब इन द सेंस सिमिलर स्ट्रक्चर। सिमेट्रिक इज नॉट अ करेक्ट टर्म। सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहा है रेजोनेंस में। तो इसकी जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, कार्बोक्सिलेट आयन इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन। इट इज हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, whereas carboxylic acid was less stabilized। और क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल है, इसका मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज फेवर्ड। या फिर हम कह सकते हैं उसी स्टेटमेंट को, H प्लस का लूज होना इज फेवर्ड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? यहां तो समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? गुड। तो बच्चों हम क्या देखते हैं सबसे पहले? यहां तक क्लियर है? अब आते हैं इस पे। बिफोर आई स्टार्ट विद, वन सेकेंड बच्चों, मुझे बताओ इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? अभी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, लेकिन मैंने कहा जब OH दिख ही रहा है तो एक काम करते हैं, अल्कोहल और फिनॉल की भी बात कर लेते हैं। इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए? एक काम करो, H प्लस को बाहर फेंक दो। लुक एट द आयन फॉर्म। बताओ गाइस, लुक एट द आयन फॉर्म। ये फिनॉल था, ये अल्कोहल था। ये बनाएगा ये फिनॉक्साइड आयन, और ये बनाएगा RO माइनस। तो जरा मुझे बताओ इसमें और इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है? The one on the left, the one on the right. क्यों? दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। जबकि सही पूछा जाए तो राइट वाला तो अनस्टेबल है। हाँ या ना? मतलब ऑक्सीजन में नेगेटिव वैसे ही है, और R उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज तो बढ़ गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो बिटवीन दीज टू, विच वन इज मोर एसिडिक? फिनॉल और एल्कोहल? फिनॉल्स आर मोर एसिडिक। देखो नॉर्मली हर एक एटम को हम न्यूट्रल रखना चाह रहे होते हैं, नॉट अ चार्ज ऑन एनी ऑफ देम। ठीक है ना बेटा? O माइनस ऑलरेडी है, मतलब O इज ऑलरेडी हैविंग नेगेटिव, और दोगे तो वो अनस्टेबल होएगा, मतलब मोर रिएक्टिव हो जाएगा। बच्चों इधर ध्यान दो। एक चीज और, यार रेजोनेंस तो तुम यहां पे भी कर सकते थे। हाँ है ना? आई मीन डबल, सिंगल, लोन पेयर। लेकिन जब तुम रेजोनेंस करोगे, मैं एक काम करता हूँ, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाता हूँ, बेटर फील आएगी। एक बना रहा हूं, कई बनेंगे। ओके? ये बने, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? ये इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आया। समझ गए? यार जो फिनॉल है उसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ऑक्सीजन में पॉजिटिव मतलब पुल करने की टेंडेंसी क्या हो गई? बढ़ गई। पुल करने की टेंडेंसी क्या हो गई? बढ़ गई। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कुछ ROH में तो हो नहीं रहा। बल्कि तुम ये
एसिड में भी देख सकते थे कि यहाँ पे O पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो दैट इज लीडिंग टू मोर पुलिंग टेंडेंसी, इसलिए एच जल्दी बाहर निकलेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? गुड। अच्छा एक चीज और, तुमने ये देख लिया फिनॉल और अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक कौन है? फिनॉल। ठीक है ना गाइस? तुम देखो रिएक्टेंट की टर्म्स में सोचोगे, अभी हमने प्रोडक्ट की टर्म्स में सोचा है, इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करी, दिस वाज मोर स्टेबल, हाँ है ना? तुम रिएक्टेंट की टर्म्स में भी सोच सकते थे, कैसे बेटा? एक तो O पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना गाइस? एक तो O पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, दूसरा ये जो रिंग है इसका कैसा इफेक्ट होता है? इस रिंग का पीएच का, याद है नहीं याद है? मैंने अभी बताया था, कहां चला गया ये, इट हैज गॉट अ माइनस आई इफेक्ट। अब अगर इलेक्ट्रॉन तुम पुल करोगी, अभी हम आगे कई चीजों में देखेंगे, तो मैं अभी बता रहा हूं, ये जो बेंजीन रिंग है इसके दो इफेक्ट हैं। एक, इस बेंजीन रिंग की वजह से ऑक्सीजन में प्लस डेल चार्ज आया वाया रेजोनेंस, दूसरा वाया इंडक्टिव, इसने ओप से इलेक्ट्रॉन्स पुल करने चाहिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? दिस बेंजीन रिंग इज प्रोवाइडिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन वाया रेजोनेंस एंड इट इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स वाया माइनस आई इफेक्ट। ये ऑक्सीजन से पुल करेगा, ऑक्सीजन किससे पुल करेगा? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन कहेगा इलेक्ट्रॉन लो मैं चला। समझ आया नहीं आया बच्चों? गॉट इट और नॉट गाइस? श्योर? गुड। और जबकि यहां पे आर जो है उसका इफेक्ट कैसा होता है? डोनेटिंग होता है। अब अगर आर डोनेट कर रहा है तो ओ एच से तो कम पुल करेगा, जो मैं अभी बता रहा था। अगर आर ने ओ को डोनेट किया तो ओ की जो एच से पुल करने की टेंडेंसी है वो कम हो गई। एच पे अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा तो वो जल्दी बाहर क्यों निकलेगा? समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर और नॉट? गुड। So you can compare in terms of reactant, you can compare in terms of product. Product stable तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, रिएक्टेंट अनस्टेबल एसिडिक स्ट्रेंथ अगेन ज्यादा। क्लियर है बच्चों? एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर देते। अच्छा एसिड्स और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? एसिड्स और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? पहली चीज नॉर्मली तुम कह सकते हो सर एक एसिड है एक अल्कोहल है, एसिड ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है ना गाइस? लेकिन अदरवाइज व्हाट वी कैन से इज, यहां पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, कार्बोक्सिलेट आयन में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, उसमें नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? दोनों में ही ऑक्सीजन पे आया। जबकि अगर तुम यहां पे रेजोनेंस करोगे तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? कार्बन पे, विच इज मोर स्टेबल। और नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन। तो इसीलिए हमारा एसिड्स आर मोर एसिडिक देन phenols and phenols are more acidic than normal alcohol. समझे या नहीं समझे गाइस? अब हम एसिड्स की ही बात करते हैं फॉर द टाइम बीइंग। गाइस COH है और यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप EWG का स्पेशल नोटेशन होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। क्या होता है बच्चों? विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रहा है। मैंने बताया था हाइड्रोजन इज द वन जो जीरो है, ना लेना चाह रहा ना देना चाह रहा। एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जिनमें होता है दे आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। माइनस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। समझ गए गाइस? तो मुझे एक बेसिक चीज बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घटेगा? बेसिक क्वेश्चन गाइस। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो बेसिक स्ट्रेंथ सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घटेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। भाई ये जो है ये पुलिंग है, अब कोई इससे भी इलेक्ट्रॉन पुल करना चाहेगा तो एच पे प्लस डेल चार्ज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? एच पे प्लस डेल चार्ज बढ़ेगा, एच कहेगा भाई इलेक्ट्रॉन्स पकड़ो तो मैं निकला।
समझ आया नहीं आया बच्चों? दिस इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इसको हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, 1 सेकेंड, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है जैसे अल्काइल ग्रुप, तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? भाई अगर ये इधर से डोनेट कर रहा है तो एच से पुल करने की टेंडेंसी क्या हो गई? कम हो गई, तो एच बाहर नहीं निकलेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। समझे नहीं समझे गाइस? गुड। तो मुझे जरा बताओ कि HCOH एंड CH3COH, ये फॉर्मिक एसिड ठहरा, नाम बताया था मैंने, फॉर्मिक एसिड। दूसरा क्या है? इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? फॉर्मिक होगा, कि CH3 तो डोनेट कर रहा, डोनेट करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ गिर जाएगा। करेक्ट। इट इज 10 टाइम्स मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज 10 टाइम्स मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड। अब एक स्पेशल केस, तो क्वेश्चन का आंसर गलत होने वाला है तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली, कि स्पेशल केस है। इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? और ये मत कहना सर हमने तो जो भी आंसर सोचा वो उसका ऑपोजिट आंसर दे दिया, वो मत करना। अपने हिसाब से सोच के बताओ क्या होना चाहिए। दिस दिस शुड बी मोर एसिडिक, कि माइनस आई इफेक्ट आना चाहिए। एग्रीड, ये माइनस आई इफेक्ट डाल रहा है, लेकिन ये रेजोनेंस भी कर रहा है, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको? सीओ को। तुम ये देखो गाइस, डबल, सिंगल, डबल। अब मुझे बताओ क्या हम इसे ऐसे शिफ्ट करें या ऐसे शिफ्ट करें, ग्रीन और रेड? रेड क्यों करेंगे और ग्रीन क्यों नहीं करेंगे? ग्रीन करेंगे तो सी पे नेगेटिव आएगा, ओ पे पॉजिटिव आएगा, अनस्टेबल। तो यहां पे जो शिफ्टिंग होती है वो ये वाली होती है। तो एक तरीके से ये जो COH ग्रुप है उस पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? डोनेट हो रहे हैं। सो दिस pH, दिस benzene ring has got a minus IN plus R effect. प्लस आर का मतलब समझ रहे हो? प्लस मीन्स डोनेटिंग एंड आर मीन्स वाया रेजोनेंस, दोनों ही इफेक्ट है। तुमने माइनस आई के हिसाब से आंसर दिया, नॉट रॉन्ग, लेकिन ओवरऑल क्या है, रेजोनेंस से वो डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल इफेक्ट इसका क्या आ जाता है? डोनेटिंग। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ओवरऑल, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया यहां तक? तो विच इज मोर एसिडिक? दिस वन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? अब एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, CCl3COH, CHCl2COH, CH2ClCOH एंड CH3COH। जरा बताओ इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा?
हाँ बच्चों, CCl3COH सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। क्यों भाई? 3 Cl है, तीनों का माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। 2 Cl है, माइनस आई डालेंगे कम डालेंगे। 1 Cl है और कम डालेगा। लेकिन तुम रियलाइज करो, इन तीनों में ओवरऑल इफेक्ट जो है इस ग्रुप का, किस ग्रुप का? इसका, 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 प्लस आई इफेक्ट है, माइनस आई है। ओवरऑल इन ग्रुप्स का माइनस आई है। लेकिन इसका क्या इफेक्ट है? प्लस आई। तो ये तो काफी कम एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू दीज थ्री। मतलब जो पहले तीन है उसमें ओवरऑल इफेक्ट जो आर का है या ग्रुप का है, जो भी लगा हुआ है COH का, इन तीनों का माइनस आई इफेक्ट है। जबकि फोर्थ वाले में उसका प्लस आई इफेक्ट है। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी इन दिस ऑर्डर ओनली: मोस्ट एसिडिक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर है यहां तक गाइस? अब अगर मैं कहता हूं CH, Cl2, COH, CH2, NO2, COH, CH2, CN, COH, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा कम एसिडिक होगा? प्लीज लेट मी नो। Cl 2 है, तो दो का ऐसे मतलब दो की पुलिंग टेंडेंसी एक वाले से काफी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा एसिडिक ये, फिर ये, फिर ये। NO2 और CN में NO2 इज मोर पुलिंग। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? नाउ लेट मी टेक अनदर केस। व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? व्हाट अबाउट दिस वन बच्चों? Which one is going to be more acidic? पहले वाला, ये वाला सबसे ज्यादा एसिडिक। ये तो तीनों में कॉमन है। तो हम Cl का पुलिंग इफेक्ट देख रहे होंगे। Cl जिसमें सबसे पास है CH में, COH के, तो वो सबसे ज्यादा पुल करेगा। ये थोड़ा दूर हुआ, ये और दूर हो गया। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? व्हाट अबाउट दिस वन बच्चों? इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर ये होगा, ये सबसे कम एसिडिक। क्योंकि यहाँ पे बहुत पास है, सबसे ज्यादा डोनेट कर रहा होगा। आई मीन ये तो तीनों में ही कॉमन है। वी आर लुकिंग एट दिस, ये पास में ज्यादा डोनेट करेगा, ये दूर है थोड़ा और कम डोनेट करेगा। इसका तो डोनेटिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल हो चुका है। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? दैट्स गुड। जो चीज अभी हमने एसिड में करी, क्या हम वो अल्कोहल में नहीं कर सकते? मतलब अल्कोहल को अल्कोहल से कंपेयर कर रहे हैं। ओके, अल्कोहल को अल्कोहल से कंपेयर कर रहे हैं। ये मत कहना सर अल्कोहल को एसिड से कंपेयर करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एसिड इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल। हाँ है ना? गुड।
बताओ बच्चों, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा इनमें? पहले वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि जो डोनेटिंग इफेक्ट है अल्काइल का वो कम है, इसमें ज्यादा है और ज्यादा है, इसमें कुछ ज्यादा ही डोनेट कर गया है। हाँ है ना बच्चों? गुड। क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? ऑलराइट। अच्छा बच्चों, एक चीज और देखो, यहां तो हर एक बच्चों क्लियर है ना? गाइस ये बताता हूं मैं तुम्हें, CH3OH फैक्ट टू रिमेंबर पे जाएगा ये, H2O, and let us take in journal ROH where R is not CH3। H2O और ROH में ज्यादा एसिडिक कौन होता है? H2O और ROH में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? H डोनेट कर नहीं रहा, R डोनेट कर रहा है, तो H2O इज मोर एसिडिक देन ROH। बट इफ R is CH3, this is the order that you get. I don't want to go into explanation part, just remember it as a fact। ठीक है ना गाइस? समझ आया नहीं आया? तो अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें, एसिडिक स्ट्रेंथ तो हमने कंपेयर कर लिया, अब अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें इनका, तो इन दोनों में से ज्यादा बेसिक वैसे कौन होना चाहिए? किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए? OH माइनस या RO माइनस? बेसिक नेचर, डोनेटिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसके आते हैं वो डोनेटिंग टेंडेंसी RO माइनस की ज्यादा होनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन CH3O माइनस इज इवन लेस बेसिक देन OH माइनस। ये बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं हम। ओके गाइस, ऐसे समझो एक टर्म, अभी हमने ऊपर क्या देखा था? एसिडिक स्ट्रेंथ। जो एसिड जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक। याद है, K × KB = KW। जितना ज्यादा K होगा उसके कॉन्जुगेट बेस का K भी उतना ही कम होगा। मतलब H2O और ROH में ज्यादा एसिडिक वाज H2O, तो अगर तुम कॉन्जुगेट बेस देखोगे दोनों का, तो OH माइनस का जो कॉन्जुगेट बेस है इट इज गोइंग टू बी वीकर देन RO माइनस। क्लियर है यहां तक बच्चों? तो कई बार हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं, अगर हमें क्लियरली दिख रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं कंपेयर कर पा रहे तो उसका कॉन्जुगेट बेस बना के स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। अगर कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग उसका, मतलब एसिड इज वीक। ठीक है ना गाइस? समझ में आ रहा है? तो यू कैन थिंक इन बोथ टर्म्स। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर मतलब रिएक्टेंट के हिसाब से देखें या प्रोडक्ट के हिसाब से देखें। तो आइदर लुक इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मींस H2O और ROH से हम H+ बाहर फेंक रहे हैं, या फिर तुम यू लुक इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट जो बन रहा है, H+ बाहर फेंकोगे, यहां से RO माइनस बनेगा, यहां से OH माइनस बनेगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये चीज हर एक बच्चों क्लियर होगी ना जो मैंने भी बताया है? या तुम रिएक्टेंट की टर्म्स में देख लो या प्रोडक्ट की टर्म्स में देख लो। हाँ है ना? जितना अनस्टेबल रिएक्टेंट उतना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट। क्लियर है गाइस? कोई डाउट नहीं ना? ये ऑर्डर भी समझ में आ गया? गुड। हाँ बेटा बोलो। 1 मिनट रुक जाओ, यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना? फाइन। बच्चों एक चीज मैं और बताता हूं, आवाज नहीं गाइस प्लीज। HROH और RSH, RSH एंड ROH, मैं 3 लेता हूं, फिनॉल भी उठा लेता हूं, फिनॉल, RSH एंड ROH। OH और SH में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तुम्हें याद है या नहीं याद है बच्चों? यहां पे हम क्या देख रहे होते हैं? When hydrogen is attached to atoms which belong to the same group, we go as per bond length। Very nice। we go as per bond length। bond length ज्यादा, आसानी से टूट जाएगा। तो SH और OH में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? SH ब्रेक करना आसान है या OH? SH ब्रेक करना आसान है। दिस इज गोइंग टू बी SH। Thioalcohols are more acidic than alcohol। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों?
गुड. हाउएवर phenols are even more acidic than thiol. ओके गाइस, अब ये रटने का हो गया. रीजनिंग तुम्हें ऑलरेडी पता है, ओ पे प्लस डेल चार्ज आता है बेंजीन रिंग की वजह से, और जब बाहर निकलता है तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है. लेकिन अब रीजनिंग तो मैंने दे दी, लेकिन तुम्हें तो यू विल हैव टू रिमेंबर इट एज अ फैक्ट. हाँ, समझ गए गाइस. एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं, गाइस देखो, ये अच्छा लगेगा तुम्हें समझ के. गाइस ध्यान से देखो बच्चों, ये मैंने एल्डिहाइड ले रखा है. ओके गाइस, ये भी याद करने की चीज है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, काफी आगे पढ़ेंगे. रेदर अभी नहीं पढ़ेंगे इसे, काफी आगे पढ़ेंगे बाद में. गाइस ये मैंने एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड में दो लिए हैं. फिर ये मैंने एक बेंजीन रिंग ले ली, एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया. फिर मैंने कीटोन लिया, और फिर मैंने एरोमेटिक कीटोन ले लिया. तो बच्चों देखो, हम नॉर्मली नॉर्मली हम एल्डिहाइड या कीटोन पे किसका अटैक करवाते हैं? न्यूक्लियोफाइल का. किसका अटैक करवाते हैं? न्यूक्लियोफाइल को मैं हमेशा कैसे लिखूंगा? NU माइनस. न्यूक्लियोफाइल का अटैक हम करवा रहे हैं तो हम NU को लिखते हैं NU माइनस, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन रिच होगा. तो वी जस्ट डिनोट अ नेगेटिव चार्ज ताकि समझना आसान हो जाए. ठीक है ना गाइस? जैसे Cl माइनस, Br माइनस, H माइनस. गेटिंग द आइडिया और नॉट? अगर इलेक्ट्रोफाइल लिखता हूं तो मैं लिखूंगा E प्लस. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, तो पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया, जैसे H प्लस, Cl प्लस, Br प्लस. अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है इस पे ज्यादातर. क्यों? क्योंकि बेटा ये जो कार्बन है ये बॉन्ड ब्रेक करवा देगा अपना. ओके, यहां पे पॉजिटिव बनेगा, यहां पे नेगेटिव बनेगा. क्लियर है यहां तक? और फिर न्यूक्लियोफाइल यहां पे जाके जुड़ जाएगा. समझे नहीं समझे गाइस? तो ये बना देगा. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? उसके बाद हम इलेक्ट्रोफाइल भेजते हैं. पहला अटैक किसका होता है? न्यूक्लियोफाइल का. फिर हम इलेक्ट्रोफाइल भेजेंगे, वो यहां पे जुड़ जाएगा. ज्यादातर इलेक्ट्रोफाइल हमारा H प्लस होता है. ज्यादातर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? H प्लस. यहां पे मैंने E लिख दिया कि मैंने E प्लस भेजा है. समझे नहीं समझे गाइस? तो यहां पे हम ये देखना चाह रहे हैं किस कार्बोनिल कंपाउंड में जल्दी अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल. ठीक है ना गाइस? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पे अटैक करता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां पे होगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स न्यूक्लियोफिलिक सेंटर. क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड. तो मैं अभी तुम्हें क्या बता रहा हूं, जहां पे हमने कहा न्यूक्लियोफाइल का अटैक, इन पांचों में से न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे जल्दी कहां पे होगा? दैट इज माय क्वेश्चन. तो गाइज इन दोनों को फॉर द टाइमिंग छोड़ दो. न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहां पे होगा जहां पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा है. तो मुझे बताओ, इन तीनों में से सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, CO वाले कार्बन पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस में होगा? पहले वाले में होगा, कि H डोनेट नहीं कर रहा. फिर नॉर्मल एल्डिहाइड हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड हटा दो, RCHO, क्योंकि R डोनेट करेगा. और RC डबल बॉन्ड हो R डैश, इसमें दोनों डोनेट कर रहे हैं तो इस पे प्लस डेल चार्ज काफी कम होगा. समझ आया नहीं आया बच्चों? एक्चुअल ऑर्डर फॉलोज दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर: 1 2 3 4 एंड 5. और तुम कहोगे सर ये रिंग ने ऐसा क्या काम कर दिया कि तुम्हारी रिएक्टिविटी क्या हो गई? कम हो गई. तुम देखोगे नॉर्मल एल्डिहाइड से कम रिएक्टिव है एरोमेटिक एल्डिहाइड.
नॉर्मल कीटोन से कम रिएक्टिव है एरोमेटिक कीटोन। बेटा बेंजीन रिंग का तुम्हें याद है भी हमने एसिड्स में क्या इफेक्ट देखा था? माइनस आई एंड प्लस आर। ये बंदा रेजोनेंस से डोनेट करता, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये अगर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है सीओ को, तो कार्बन पे जो प्लस डेल चार्ज हो कम नहीं हो जाएगा, और कार्बन पे प्लस डेल चार्ज कम तो न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करेगा? तो आइडिया इज दिस इज द ऑर्डर दैट यू गेट विद रिस्पेक्ट टू अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। समझिया नहीं समझेगा ये चीज? कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है? हर एक बच्चों क्लियर है? दैट्स गुड बच्चों। 1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? तो मुझे बताओ गाइस, सुनते आना बच्चों। सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी एन माइनस, पी एच ओ माइनस, ओ एच माइनस, C2H5O माइनस, NH2 माइनस, CH3 माइनस। इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, बेस मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, वी आर थिंकिंग ऑफ लोएस्ट बेस। CH3 माइनस इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। कार्बन पे नेगेटिव है, और कार्बन तो तुम्हारा वैसे ही डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। हाँ है ना, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन डोनेटिंग होता। नाइट्रोजन उससे कम डोनेटिंग होगा, ऑक्सीजन उससे कम डोनेटिंग होगा, लेकिन यहां पे आर ओ को डोनेट करेगा, ओ आगे डोनेट करेगा। आइडिया इज आर ओ माइनस इज मोर बेसिक देन ओ एच माइनस। पीएचओ माइनस और कम बेसिक होगा, क्योंकि तुम्हारा बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज घूम गया, तो अब ओ के पास तो इलेक्ट्रॉन टेक्निकली रहे नहीं ना, ओ और सी में फैल गए, तो ओ कैसे डोनेट करेगा जब उसके पास है ही नहीं प्रॉपरली। और सीएनओ माइनस, यहां पे कार्बन का एस कैरेक्टर ज्यादा है, प्लस नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये काफी कम बेसिक होगा। या तुम इनका बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, या इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, पैटर्न वही है। आइदर यू लुक इन टर्म्स ऑफ एसिड, दीज एसिड, और यू लुक इन टर्म्स ऑफ कॉन्जुगेट बेस। एसिड की टर्म्स में देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा बच्चों? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का कॉन्जुगेट बेस इज गोइंग टू बी वीकेस्ट। गुड। मतलब इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? PHOHO है ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये ज्यादा एसिडिक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस इज गोइंग टू बी वीकर देन OH माइनस। तो कई बार बच्चों को क्या होता है कि वे रिएक्टेंट की टर्म्स में सोच होते हैं, एसिड की टर्म्स में सोच होते हैं, एसिड का नहीं समझ आ रहा तो बेस की टर्म्स में देख रहे होते हैं, कॉन्जुगेट बेस की टर्म्स में, एंड दे गिव द आंसर। क्लियर है यहां तक बच्चों? ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ है। ऊपर हम बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे थे, नीचे हम एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं। दिस वाज बेसिक स्ट्रेंथ एंड दिस इज एसिडिक स्ट्रेंथ। समझे नहीं समझे गाइस? गुड। अब एक, हाँ ईदान बेटा बोलो। सर मेरे को पूछना था, क्लास टेंटेटिवली कब तक खत्म हो जाएगी? 7 बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ बच्चों, इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? HF इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट। व्हाई? यहां पे हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू एलिमेंट्स विच बिलोंग टू द सेम
पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लाइक दिस। एसिडिक स्ट्रेंथ, हाँ ये पीरियोडिक वाला चल रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट, HF, HCl, HBr, HI, ना, नो एक्सेप्शन। बॉन्ड लेंथ से जा रहे होते हैं व्हेन वी आर लुकिंग एट हाइड्रोजन बॉन्डेड टू एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, वी लुक एज पर बॉन्ड लेंथ। ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ है बट एज पर, यहां पे हम क्या देख रहे होते हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। ओके गाइस, गुड गुड। ये बताओ बच्चों, H2T, H2Se, H2S, इनमें ज्यादा एसिडिक कौन होगा? बॉन्ड लेंथ ज्यादा, जल्दी टूटेगा। अब आते हैं इस पे, HOCl, HOBr, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? HOI भी ले लेते हैं। Guys, try to understand, you have to look at the structure of the acid. ये है HOX। अब यहां पे देखो, ऑल्दो लग नहीं रहा होता, यहां पे तो क्लियरली वैसे फील आ रही है कि H शुड बी कनेक्टेड टू O, राइट? अब तीनों में O से ही कनेक्टेड है, तो बॉन्ड लेंथ शुडंट वर्क। बॉन्ड लेंथ तो तब होता है ना व्हेन द एलिमेंट, हाँ H डायरेक्टली कनेक्टेड होता क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से, तो हम देखते बॉन्ड लेंथ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर H डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हाइड्रोजन से तो हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ। अब ये कनेक्टेड है O से, O से कनेक्टेड है हैलोजन। अब यहाँ पे बेसिक ऑर्डर वही चलेगा, अगर X इलेक्ट्रॉन्स O से खींचेगा तो O H से खींचेगा और H बाहर जाएगा एज H+। तो बताओ मुझे ऑर्डर क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब HClO4, HCl, HbRO4, HiO4। अब तुम कहोगे सर इसके अंदर, ध्यान से देखो इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ऑल्दो मुझे HClO4 बोल रहे हैं बट इट इज एक्चुअली दिस। आइडिया समझ आया नहीं आया? H इज स्टिल कनेक्टेड टू O ओनली इन ऑल थ्री ऑफ देम। तो हम देखेंगे हैलोजन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज्यादा पुल करेगा O से पुल करेगा, OH से पुल करेगा, एंड H विल लीव एज H+। HClO4 इज मोर एसिडिक। इसको रिवर्स में भी सोचा जा सकता था। रिवर्स में मतलब H को बाहर फेंक दो। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, नेगेटिव कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। रेजोनेंस तीनों में ही है, क्लोरीन लो, ब्रोमीन लो, आयोडीन लो, तो रेजोनेंस इज नो फैक्टर जो कि जज फाइनल आंसर बता दे। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है ओ पे, हाँ है ना? बट दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। हम कहेंगे क्लोरीन लेते हैं हम, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा ओ से, तो ओ का जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? ब्रोमीन है, ब्रोमीन कम पुल करेगा, तो ओ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो अब भी रहेगा, तो रिएक्टिव ज्यादा होगा। हाँ, नहीं एच निकालने के बाद हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं आयन की। एच निकालने के बाद समझो, एच निकालने के बाद जब यहाँ पे क्लोरीन था और यहाँ पे नेगेटिव आ चुका, तो ओ पे नेगेटिव जितना कम होगा उतना ज्यादा स्टेबल। क्लोरीन ज्यादा पुल करेगा, ब्रोमीन कम पुल करेगा, आयोडीन और कम पुल करेगा। तो आयोडीन वाले केस में ओ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, लीडिंग टू लेस स्टेबिलिटी। वो सबसे ज्यादा स्टेबल, करेक्ट। ओ पे जिस पे मिनिमम चार्ज आ रहा है जिस केस में, वो सबसे ज्यादा स्टेबल। अब आते हैं नेक्स्ट,
HClO4, HClO3, HClO2 एंड HOCl। पहली चीज ये जो HO, ये HClO2, HClO3, HClO4 है, इसमें भी HO बॉन्ड ही होता है, जैसे मैंने अभी बताया था। मैं एक बार सारे बना देता हूं। क्लियर है या नहीं बेटा? अब अगेन यू कैन थिंक इन टू वेज। या तो तुम देखो कि ये तो दोनों, ये तो इसमें और इसमें कॉमन है, तो ये जो एक्स्ट्रा ओ है ये क्या कर रहा होगा? पुल करवा रहा होगा। मतलब तुम इसका माइनस आई इफेक्ट सोच लो, या रेजोनेंस से भी पुल हो रहा होगा। मतलब डू यू रियलाइज यहां पे जब रेजोनेंस होगा इस ओ पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। जब रेजोनेंस करोगे, जब ऐसे रेजोनेंस करोगे ओ पे पॉजिटिव आएगा। अब पहले, मतलब पहले और दूसरे को कंपेयर करो, तो इन दोनों में इतना पार्ट का तो इफेक्ट सेम है, तो यू कैन इग्नोर दिस पार्ट। ये जो O है, इस O की वजह से इस ऑक्सीजन में प्लस डेल चार्ज और आएगा नहीं आएगा? एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है जहां पे O पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? HClO4 is most acidic, followed by HClO3, followed by HClO2 and last is HOCl। इसको एक और तरीके से भी हम देख सकते थे। कैसे? बच्चों, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे क्या है, जरा बताना। अब निकालने मत बैठना कि एक्स करके करो, बॉन्ड ब्रेक करो और चार्ज बताओ। 7। इट इज गोइंग टू बी +7 ओवर हियर, +5 ओवर हियर, +3 एंड +1। सबसे ज्यादा पुलिंग कौन होगा इनमें? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मोर पॉजिटिव, उसकी पुलिंग टेंडेंसी ज्यादा। पुलिंग टेंडेंसी ज्यादा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो यहां पे हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ बेटा, नहीं मैं बताना चाह रहा हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मेन रीजन। मतलब यहां पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे होंगे। हाँ, इस केस के लिए। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? जैसे एक और केस लेते हैं, HNO3 एंड HNO2। अगेन यू विल रियलाइज इट वर्क द सेम वे। HON डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, HON डबल बॉन्ड। कोऑर्डिनेट में कभी भी दिक्कत आए, एक काम करा करो, ऐसे बना दिया करो, प्लस माइनस बना दिया करो। तो जस्ट टेल मी, ये चीज तो दोनों में ही सेम है, हाँ है ना? अब मुझे बताओ कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में क्या है? एक में 5 है, एक में 3 है, तो HNO3 इज मोर एसिडिक देन HNO2। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? एज H2SO4 और H2SO3, एक में +6 है, एक में +4 है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? समझे नहीं समझे गाइस? गुड, ग्रेट। अब गाइस हम एसिडिक स्ट्रेंथ तो काफी कर लिया हमने, आई थिंक, हाँ है ना? जरा बेसिक स्ट्रेंथ पे आते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ तुम कहोगे सर बेसिक स्ट्रेंथ हमने करा था RO माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ। R जितना ज्यादा डोनेटिंग उतना बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। RO माइनस में अगर तुम देखो, RO माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ देखो, तो R जितना ज्यादा डोनेट करेगा उतना O माइनस पे चार्ज नेगेटिव पे ज्यादा हो जाएगा, और वो उसका बेसिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज।
आर इज अ मोड, मतलब आर में 2-3 ले रखे हैं, जो 3 डिग्री लोगे तो वो सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, आर अगर 3 डिग्री लेते हो तो। हम्म। अब देखो बच्चों, एलिफेटिक अमीन्स, एलिफेटिक मतलब दिस, एलिफेटिक में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकता है। इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा? आर एन एस टू विल बी मोर बेसिक। बेसिक का मतलब नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, आर इसे डोनेट करेगा, ये आगे डोनेट करेगा। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन गाइस, लेट अस टेक एनिलीन, एरोमेटिक अमीन, इसके बारे में क्या कहना है? बोलो गाइस। हम्म, इन दोनों को कंपेयर कर लो पहले। क्यों? माइनस आई छोड़ो, ये रेजोनेंस से पुल कर रहा है, मतलब रेजोनेंस से पुल नहीं कहेंगे हम, रेजोनेंस से नाइट्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहा है फेल रिंग पे। अब जब नाइट्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं तो वो डोनेट कैसे करेगा? समझ आया नहीं आया? मतलब रेदर देन सेइंग इसका माइनस आई व्यूड से रेजोनेंस इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है ना बच्चों? नाइट्रोजन का लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड ओवर द रिंग। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? फाइन। अब आर एन आर 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 एन एच आर आर एन एच टू एन एच सी, इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन होना चाहिए? पहले वाला शुड बी मोस्ट बेसिक, क्योंकि आर जितनी ज्यादा है उतना ज्यादा डोनेटिंग इफेक्ट, मतलब आर ने नाइट्रोजन को डोनेट किया, नाइट्रोजन आगे डोनेट कर देगा। देखा गया ये जो ऑर्डर है, दिस इज इन गैस फेज, इन गैसियस फेज। तो एक्वस मीडियम में ऐसी क्या दिक्कत आ गई गाइस? एक्वस मीडियम में क्या दिक्कत आ गई कि हम कह रहे हैं कि गैस फेज में ये ऑर्डर है और एक्वस में ऑर्डर चेंजेस एक्चुअली। पहले मैं तुम्हें बता देता हूं, देखो गाइस, पहले मैं उसकी रीजनिंग दूंगा, फिर मैं कहूंगा रट लो। नहीं, इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी दे रखी है और एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आ सकता है, करेक्ट। बच्चों देखो यहां पे हम क्या कहेंगे, पहले एनएससी से स्टार्ट करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम। बेटा एक्वस मीडियम में हम बेस की बात करें तो बेस क्या करेगा? इट विल एक्सेप्ट H प्लस टू गिव आयन। हाँ है ना? मैं सब में H प्लस ऐड कर रहा हूं। अभी जो हमने ऑर्डर देखा था बच्चों, वो किसके रेस्पेक्ट में देखा था, मतलब व्हाट वाज द इफेक्ट वी आर ऑब्जर्विंग ओवर हियर? इंडक्टिव इफेक्ट, हाँ है ना? इंडक्टिव इफेक्ट को अगर तुम देखो तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से दिस शुड बी मोस्ट बेसिक और दिस शुड बी लीस्ट बेसिक, है ना बच्चों? अब हम कहेंगे यार एक बार जो आयन बन रहा है ना उसकी स्टेबिलिटी भी देख लो। किसके अंदर? पानी के अंदर, एक्वस मीडियम ले रखा है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना सकता है इन चारों में से? पहले वाला बना सकता है, वहां पे 4 हाइड्रोजन लगे पड़े बंदे के साथ। हाँ है ना? सबसे ज्यादा स्टेबलाइज ये होगा, वाटर के साथ हम देख रहे हैं स्टेबलाइजेशन। ठीक है ना बच्चों? इंटर की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। सबसे कम कौन बनाएगा? लास्ट वाला। अब इसका मतलब ये है ये सबसे ज्यादा बनना चाहेगा।
हाँ या ना? इसकी बनने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है पानी में। समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज ये हो रहा है, सबसे कम स्टेबलाइज ये हो रहा है। तो अब मैं दो ऑर्डर लिख रहा हूं, 3 > 2 > 1 डिग्री NH3। ये ऑर्डर कब आता है? जब हम प्लस आई इफेक्ट देखते हैं। ओके गाइस। और NH3 बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं मैं, दोनों ऑर्डर कंप्लीटली ऑपोजिट आ रहे हैं। ये जब हम देखते हैं इसको क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्वेशन इफेक्ट। दिस इज व्हाट वी कॉल एज सॉल्वेशन बच्चों। सॉल्वेंट से स्टेबलाइजेशन, सॉल्वेशन इफेक्ट। ओके। ओवरऑल ऑर्डर देखा गया CH3 के केस में, जब दोनों इफेक्ट्स को कंबाइन किया गया तो देखा गया 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन NH3। क्लियर है बच्चों? मतलब मैं लिखूं क्या इसे? CH3 ट्वाइस NH is more basic than CH3NH2 is more basic than CH3 thrice N then NH3। और अगर तुम R लेते हो C2H5 तो योर ऑर्डर इज 2 then 3 then 1 then NH3। ये क्रक्स है जो तुम्हें याद होना चाहिए, एनसीईआरटी में दे रखा है। बच्चों समझ आया नहीं आया? क्लियर है यहां तक? एक और मैं बता रहा हूं, एक या दो और बताता हूं। अगर मैं लेता हूं ये CH3 ट्वाइस CH, इनमें एक और इफेक्ट आ जाता है भाई, H+ को इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, है ना? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ को देगा, मतलब H+ नाइट्रोजन तक पहुंचना चाहिए। अगर नाइट्रोजन के पास बहुत सारे बल्की ग्रुप्स लगे हुए हैं, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ प्रीटी बल्की ग्रुप, अगर बल्की ग्रुप लगे हुए हैं तो H पहुंच ही नहीं पाएगा उसके पास तक, तो इट कैन नॉट एक्ट एज बेस। तो अगर मैं ये लेता हूं तो बेटा इसमें ऑर्डर आता है 1 डिग्री, देन NH3, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? इतने बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है कि तुम्हारा 1 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक, देन NH3, मतलब 2 और 3 में इतनी ज्यादा क्राउडिंग हो गई है, H+ नाइट्रोजन तक पहुंच ही नहीं पा रहा। और अगर मैं R ले लेता हूं CH3 थ्राइस C, तो पता चलेगा NH3 सबसे ज्यादा बेसिक, फॉलोड बाय 1, फॉलोड बाय 2, फॉलोड बाय 3। इनमें हम क्या देख रहे हैं? क्राउडिंग। क्राउडिंग, और वी कैन से अनदर फैक्टर वुड बी स्टेरिक हिंड्रेंस। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया? अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बताना मुझे। हाँ बेटा करो नोट। इन तीनों में से, अच्छा गाइस एक चीज और, ये जो मैंने एक्वस में बताया था, एक्वस का तो मैंने बता दिया, गैस फेज या नॉन पोलर मीडियम में भी यही चलेगा, और नॉन पोलर मीडियम। पोलर प्रोटिक मीडियम जैसे वाटर, पोलर प्रोटिक मीडियम जैसे वाटर, उसके अंदर हमारा ऑर्डर मैंने तुम्हें नीचे बता रखा है। गैस फेज या नॉन पोलर मीडियम में दिस इज द ऑर्डर, एंड अदरवाइज ऑर्डर मैंने लिखवा दिया। अब इन तीनों में से बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? बोलो गाइस। सोच के बताओ बच्चों। ऊपर वाली की बात करें ना इस क्वेश्चन की। क्यों? फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा बेसिक, क्यों बेटा? ये भी बता दो।
ओ आई सी। बच्चों को ये बताएगा मुझे इसका आंसर क्या है? रीजनिंग के साथ आंसर चाहिए मुझे। बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे हम मतलब बल्कीनेस इज नॉट अ फैक्टर दैट वी आर लुकिंग एट। नॉर्मली बताओगे क्या ऑर्डर होना चाहिए? बोलो गाइस। ये हमारा एनिलिन है। एनिलिन थर्ड सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड। CH3 आर डोनेटिंग। एन की डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी द बेसिक स्ट्रेंथ। बच्चों शांति। नीचे वाले में क्या कहना है तुम्हारा? सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? यहाँ पे हम जो मिथाइल ग्रुप है इनका क्या इफेक्ट देख रहे हैं बच्चों? प्लस आई इफेक्ट। करेक्ट, प्लस आई इफेक्ट देख रहे हैं इनका। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? फर्स्ट। क्यों? माइनस आएंगी, डीलोकलाइजेशन कर देगा। भाई गड़बड़ मत कर देना गाइस प्लीज। बच्चों माइनस आई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस से डीलोकलाइजेशन। ठीक है ना बच्चों? यार आर पे अभी मत जाओ कि मैंने बताया नहीं। ठीक है ना गाइस? जस्ट मैं नॉर्मल बता रहा हूँ कि जो नाइट्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 3 बेंजीन रिंग पे फैल गया, तो उसके पास तो बचा ही नहीं ना बिल्कुल। तो वो डोनेट कैसे करेगा? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आई मीन माइनस आई से ज्यादा सिग्निफिकेंट है तुम्हारा रेजोनेंस से डीलोकलाइजेशन, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ इसका मिनिमम होगा। क्लियर और नॉट गाइस? गुड। अब मुझे बताओ CH3 CH2 NH2 एंड PH CH2 NH2, इनमें से ज्यादा बेसिक कौन होगा एंड वाई? वाई इज मोर वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन होगा एंड वाई? पहले वाला ज्यादा बेसिक होना चाहिए, क्यों? दोनों सेम है CH2NH2, तो CH3 जो है ज्यादा डोनेटिंग हो जाएगा। CH3 डोनेट करेगा और इसमें अब रेजोनेंस वर्क नहीं कर रहा, रिमेंबर दैट। क्योंकि बेटा ये कार्बन बीच में भी है गाइस, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। इतना क्लियर है या नहीं? गुड। लेकिन यहाँ पे ये बंदा प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है और ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, जिसकी वजह से ये ज्यादा बेसिक ये कम बेसिक। और अगर मैं PHNH2 ले लेता और PHNH2 ले लेते, वो और भी कम होता कि ये तो रेजोनेंस से डीलोकलाइज हो गया। इसमें डीलोकलाइजेशन ड्यू टू रेजोनेंस, इसमें पीएच का माइनस आई इफेक्ट, इसमें CH3 का प्लस आई इफेक्ट। हाँ करेक्ट, दैट्स द थिंग। बच्चों यहां तक समझ गए ना गाइस? ओके फाइन। बच्चों है ना अपनी मर्जी चल रही होती है। ओके गाइस प्लीज। अब हमने ये चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। NH3H2O एंड इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा? नॉट एसिडिक, बेसिक कौन होगा इनमें से ज्यादा? बेसिक H तो डोनेट करेगा नहीं, इट इज नाइट्रोजन या ऑक्सीजन विच इज डोनेटिंग। इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन होगा? NH3 हो जाएगा। NH3 शुड बी मोर बेसिक। इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो डोनेट ज्यादा करेगा। दिस इज मोर बेसिक। तभी भी बल्कि बोल वो फर्स्ट वाले
अब बोल दिया steric difference। बताओ बच्चों, इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ये पीरियड में देख रहे होते हैं हम, ये 3 माइनस पीरियड में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? कार्बन की डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन मोर देन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन मोर देन फ्लोरीन। क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड। अब मुझे बताओ F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, वी आर लुकिंग इन अ ग्रुप गाइस। यहां पे हम क्या देख रहे होते हैं? F माइनस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है ना गाइस? कि छोटा साइज है फ्लोरीन का। इट इज मोस्ट बेसिक। तो ऐसा होगा ना माइनस सबसे अनस्टेबल होगी क्योंकि वो हाँ, क्योंकि उसके बाद इलेक्ट्रॉन छोटे से वॉल्यूम में एनक्लोज्ड है। हाँ, F माइनस इज मोस्ट बेसिक। इसको तुम ऐसे भी सोच सकते थे, HF और HI में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है? HI इज मोर एसिडिक, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा। मतलब या तो तुम बेस का देख लो बेसिक नेचर, या फिर उसके कॉन्जुगेट एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लो। समझे या नहीं समझे गाइस? बच्चों, हर एक बच्चे को ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? शांति गाइस, क्या हो गया? अच्छा बच्चों, एक मैं क्वेश्चन दे, हाँ मेरे को पता है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, होमवर्क क्वेश्चन नहीं है। गाइस प्लीज आवाज नहीं। बच्चों आवाज नहीं। गाइस प्लीज, इसमें से ये बता दो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? क्यों? सेकंड वाले में क्या है रीजनिंग? क्या है? डबल बॉन्ड के जैसे क्या? नहीं मतलब फुल कौन सा इफेक्ट देख रहे हो? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट देख रहे हैं हम। गाइस प्लीज पे अटेंशन। यहां पे जो ग्रुप अटैच है NH2 के साथ वो डोनेटिंग है। यहां पे ये डोनेट करना चाह रहा है और ये माइनस आई इफेक्ट एक्सर्ट कर रहा है। यहां पे ये डोनेट करना चाह रहा है और ये माइनस आई इफेक्ट एक्सर्ट कर रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो ओवरऑल माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा एक्सर्ट किस में हो रहा है? लास्ट वाले में। तो दिस इज मोस्ट बेसिक, देन दिस, देन दिस बच्चों। गाइस हो गया? समझ गए? अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें। क्यों नहीं? अच्छा आवाज नहीं प्लीज। मैंने H प्लस दे मारा, ये H प्लस कहां जाएगा ये बताओ मुझे। ये इधर जाएगा या इधर जाएगा? टेल मी। तुम वैसे ये वाला क्वेश्चन तुमने ऐसा करा ही नहीं है। करा हुआ है। H प्लस विल रिएक्ट विद अ बेसिक ग्रुप। अब मुझे बताओ OH और NH2 में ज्यादा बेसिक कौन है? NH2 इज मोर बेसिक। तो ये क्या बनाएगा? O और N में ज्यादा बेसिक कौन होता है? N। तो ये है NH3 प्लस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों?
अब अगर मैं यहां पे OH लेता हूं, NH2 लेता हूं, बेसिक मीडियम ले लिया मैंने, अब क्या होगा बच्चों? H लेके जाएगा, या तो N से लेके जाएगा या O से। कौन सा ज्यादा एसिडिक है बच्चों? दिस H इज मोर एसिडिक। तुम्हारा ये बनेगा गाइस। कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? हाँ बेटा, हाँ, प्लस H2 ऑब्वियसली। समझे या नहीं समझे गाइस? वेरी गुड बच्चों।